खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, और जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नमस्कार, ये खूबसूरत पंक्तियां अमीर खुसरो जी की हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी का आदिकालीन साहित्य, जिसकी शुरुआत संवत 1050 से और इसका जो समय रहा था 1375 ईस्वी तक रहा है। तो जानते हैं कि जो आदिकालीन जो साहित्य है उसको मुख्यतः तीन भाग है: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में जब शुरू होता है तो उस समय सिद्ध साहित्य जब शुरू हुआ तो सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म, सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म की शाखा, जो महायान से बौद्ध धर्म की शाखा एक है, दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, हीनायन और महायान। तो महायान को ही वज्रयान कहा गया और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। तो जो सिद्ध थे वो दरअसल बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली जो शाखा थी वज्रयानी, वही सिद्ध कहलाए। और उन्होंने जो भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लिखा वो सिद्ध साहित्य कहलाया। तो इसमें 84 सिद्ध हुए हैं जो सिद्ध साहित्य में। सरहप्पा इनके पहले थे, पहले सिद्ध जो हुए सरहप्पा है। और सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल वज्र, ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। समय इनका 769 है और कुल इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की। दोहा कोश इनका सबसे प्रमुख रचना है, सब में से ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने जो जोर दिया वो गुरु सेवा पे ज्यादा जोर दिया। उसके बाद में सरहप्पा, ये इनके शिष्य थे। जो सवरपा है, शवरपा, ये सरहप्पा के शिष्य है। ये क्षत्रिय कुल से थे। 780 ईस्वी में इनका समय था। और गुरु इनके सरहप्पा थे। जैसा मैंने बताया कि सरहप्पा के शवरपा शिष्य है, तो सरहप्पा कौन हुए? गुरु। पुस्तक इनकी चर्यापद है और इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया। शवरपा ने सहज जीवन पर बल दिया, सरहप्पा ने गुरु सेवा पर बल दिया। उसके बाद लोयप्पा है, तीसरे नंबर पे आते हैं। ये कायस्थ परिवार से थे लोयप्पा। इनके गुरु कौन से? शवरपा थे। सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है इनका, लोयप्पा का। ये भावना प्रधान काव्य रचते थे, इमोशनल। और ये पूरा जो सिद्ध साहित्य था भारत के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ था, उस समय रचा जा रहा था आदिकालीन साहित्य हिंदी का। अब जैन साहित्य है। जैन साहित्य में जैन धर्म का प्रचार करने के जो मतावलंबियों ने जो रचना रची वो जैन साहित्य में कहलाया। जैन मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा था देश में। इसकी शैलियां थी आचार, रास, फागु और इनका जो माध्यम था लोगों तक पहुंचने का, उपदेशात्मक था। ये उपदेश दे रहे थे लोगों को सच्चाई के रास्ते पर आने के लिए, उस तरह से उपदेशात्मक था। फागु व चरित्र शैली समानता के लिए प्रसिद्ध थी। ये फागु जो चरित्र शैली थी, ये शैलियां लोगों को समानता का पाठ पढ़ाती थी। कवियों ने इनको अपनाया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों, जो जैन तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनका जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं, ये जो कथाएं रास नाम से पदबद्ध की गई, मतलब कविताएं लिखी गई रास नाम से। जैन तीर्थंकरों जो 24 तीर्थंकर हुए और वैष्णव अवतारों के, इनको इन्होंने पंक्तिबद्ध किया, काव्य रचनाएं की, उसी को रास कहलाए वो। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा जाता है। रासो साहित्य, वीर गाथाएं जो लिखी गई। दरअसल आदिकालीन जो आदिकाल है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल कहा है। तो जो वीर गाथा कालीन कविताएं हैं, जो भी वही रासो काव्य कहा गया। श्राविकाचार कवि देवसेन ने लिखा है। जैन तीर्थंकर वो कवि थे ये देवसेन, 933 ईस्वी में। भारतेश्वर बाहुबली रास, ये 1884 ईस्वी में कवि शालिभद्र शूरी ने लिखा। 205 छंद हैं इसमें। सुंदर, और ये सुंदर खंड काव्य है ये।
और इसको ये रास परंपरा का में प्रथम माना जाता है। वार्तेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, कवि सारिभद्र सूरी, 205 छंद है इसमें, और सुंदर काव्य खंड है, और इसमें खंड काव्य है, इसमें रास परंपरा का प्रथम है। फिर चंदन वाला रास जो कवि आशुक ने लिखा, इसको रचा है 1200 ईस्वी में। और इसके बाद एक स्थूल भद्र रास है जो जिनी धर्मसूरी का है, 1209 ईस्वी में इसको रचा गया। तो ये जैन साहित्य था, और ये जैन साहित्य कहाँ था? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, और ये हमारा सिद्ध साहित्य कहाँ था? पूर्वी क्षेत्र में। अब तीसरा जो इसका एक और खंड था वो नाथ साहित्य था, नाथपंथी, जो गोरखनाथ को मानते हैं। जो तो ये जो इसका आरंभकर्ता, इनके इस साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ जी माने जाते हैं। समय 845 ईस्वी में था। नाथ पंथ के प्रवर्तक, जो नाथ पंथ था उनके प्रवर्तक मछेंद्र नाथ थे, और जो नाथ साहित्य था उसके प्रवर्तक थे, आरंभकर्ता थे, वो थे गोरखनाथ। अब सिद्धों की वाम मार्गी जो भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठ योग साधना शुरू हुई। जो सिद्ध थे इनका वाम मार्गी था, भोग विलास था, उसका जो विरोध करने के लिए हठ योग साधना शुरू हुई नाथ पंथियों के द्वारा। गोरखनाथ ने 40 रचनाएं रची हैं। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की सभी रचनाएं, 400 रचनाएं मिलती हैं, जो डॉक्टर बर्थवाल ने संकलित किया है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया, और इसमें हठ योग में हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र होता है। इस प्रकार से हठ योग का जो शाब्दिक अर्थ हुआ सूर्य चंद्र हुआ। तो इस प्रकार हमें देखा कि जो आदिकालीन साहित्य है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लिखा गया था, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा को, और जैन साहित्य जो जैन धर्म के प्रचार करने के लिए लिखा गया था। और जो नाथ साहित्य है, जो नाथ पंथियों ने जो सिद्ध साहित्य के सिद्ध साहित्य के विरोध में आया था, विरोध में उसको जो योग साधना के विरोध प्रतिक्रिया रूप में इसको रचना की गई। फिर मिलेंगे